माता जानकी जी संतों की बड़ी सेवा करती हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती हैं। इनके यहाँ नित्य कोई ना कोई ब्राह्मण आता रहता है, आते रहते हैं, उनको भोजन प्रसादी कराती है। वह बड़े प्रेम से भोजन करते हैं, लेकिन माता जानकी राम जी से कहती हैं, भगवान यह जो ब्राह्मण संत मेरे यहाँ आते हैं, थोड़ा बहुत भोजन करके उठ जाते हैं, यह तो ठीक से पाते ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। राम जी कहने लगे, देवी अरे ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ऐसा दिव्य संत आए कि महाराज तुम बनाते बनाते थक जाओ। जानकी जी कहने लगी, आज तक तो ऐसा कोई आया ही नहीं। और राम जी महाराज आज अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। जाकर के ध्यान में ही अगस्त मुनि से कह दिया कि प्रभु आपका भोजन हमारे यहां पर है, आपका भोजन हमारे यहां पर है। अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है प्रभु। और महाराज दूसरे दिन ही अगस्त मुनि अयोध्या में पधारे। भगवान ने खूब स्वागत किया और जानकी जी से कह दिया कि अगस्त मुनि पधारे हैं, देवी यहीं पर भोजन होगा। माता जी कहने लगी, ठीक है, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे यहां ऐसा दिव्य संत पधारा है। और माता जानकी जी ने महाराज अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और अगस्त मुनि के को रसोई के द्वार पर आसन लगा करके बिठा दिया। अगस्त मुनि बैठ गए। माता जानकी सुंदर भोजन की थाली सजा करके लाई है, कई प्रकार के व्यंजन उसमें रखे हैं। राम जी आए, राम जी ने आकर के अगस्त मुनि की ओर इशारा कर दिया कि भगवान आज चलने दीजिएगा। अगस्त मुनि ने कहा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। जानकी जी कहने लगी, इशारे में ही राम जी और अगस्त जी की बात हो गई। जानकी जी कहने लगी, प्रभु आप पाइए, प्रारंभ करें। अगस्त मुनि मुस्कुराए, बोले भगवान क्या बात है? बोले देवी इतना सा भोजन, अरे मैं खाऊं कि इसको सूंघूं, नाक में डालूं कि कान में डालूं? अरे प्रभु आप प्रारंभ तो करें, मैं आपको गरम गरम परोसती जाऊंगी। और अगस्त मुनि ने महाराज भोजन करना प्रारंभ करा। प्रातः काल से भोजन करना प्रारंभ हुआ, सायंकाल हो गई। माता जानकी जी महाराज 15 बार आटा लगा चुकी हैं, पसीने पसीने हो गई। जानकी जी बनाते जाती हैं और अगस्त मुनि अपने जठराग्नि मुख में उस भोजन को उड़ेलते जा रहे हैं। 3 दिन व्यतीत हो गए। जानकी जी तो महाराज थक चुकी हैं। एक ऐसा संत है महाराज, यह तो बंद ही नहीं हो रहा। जानकी जी ने महाराज रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया। रिद्धि सिद्धि आई। माता जानकी जी ने कहा, यह संत भोजन करने के लिए बैठा है, किसी भी परिस्थिति में महाराज भूखा नहीं उठना चाहिए। 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, अब तो महाराज रिद्धि सिद्धि नवनिधि स्वयं गणेश जी महाराज आ गए। सब रिद्धि सिद्धि निधियां आदि सब, कोई लोई बना रहा है, कोई पुड़ी बेल रहा है, और स्वयं गणेश जी महाराज पुड़ी निकालते जा रहे हैं। माता जानकी जी भोजन परोस रही है। 15 दिन व्यतीत हो गए महाराज। अखंड भोजन अगस्त मुनि का चल रहा है। अब विश्राम गति से 16वां दिन पूर्ण हुआ, 17वां दिन प्रारंभ हुआ।
अगस्त मुनि का अखंड भोजन चल रहा है। माता जानकी जी अगस्त मुनि के समक्ष आई और आकर के कहने लगी कि भगवान, जब आधा भोजन हो जाए ना तो उसके बाद जल पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे, देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल पी लेंगे। जानकी जी कहने लगी, हे भगवान, एक ऐसा संत है अभी इसका आधा भोजन ही नहीं हुआ। राम जी जानकी जी के पास आए। जानकी जी कहने लगी, अरे स्वामी, यह कैसा संत आपने बुलाया है? भगवान कहने लगे, तुम ही तो कहती थी कि जो संत आते हैं वह कुछ खाते ही नहीं। अरे भगवान, मैं तो बनाते बनाते थक चुकी हूं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। जाकर के राम जी ने अगस्त मुनि की ओर इशारा कर दिया कि बस अब रहने दीजिए। अगस्त मुनि कहने लगे, देवी हमारा भोजन पूर्ण हो गया, अब जल लाओ। तो माता जानकी कहने लगी, हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 17 दिन तक ऐसा अखंड भोजन चलता रहा तो एक आध घड़े से तो आपका काम होने वाला है नहीं। तो राम जी कहने लगे, भगवान आप तो दिव्य संत हैं, इस जन्म में आपने भोजन किया है, अगले जन्म में द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, जब इंद्र क्रोधित होकर के जल की वृष्टि करेगा, तब आप आकर के वहां पर जल का पान करना। इसलिए यहां पर महाराज अगस्त मुनि आकर के जल का पान कर रहे हैं।